गीता एक दिव्य शास्त्र है। जो भी उसको पढ़ेगा तो उसको भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों की प्राप्ति होगी, भगवान श्री कृष्ण की धाम की प्राप्ति होगी, जहाँ पर कुछ नहीं है, जहाँ पर दुख, जहाँ पर दर्द, वहाँ पर कुछ नहीं है, वहाँ पर केवल आनंद ही आनंद है, कुछ नहीं। तो आप वहाँ पर जाना चाहते हो? हाँ, जाना चाहते हैं। तो उसके लिए आप ध्यानपूर्वक भगवद गीता समय पढ़ोगे? बिल्कुल पढ़ेंगे। और माला भी करना चाहिए। कितनी बार? 108 बार 16 माला। तो कहीं भी कर सकते हैं, जैसे कार में बैठे हैं, कभी भी कभी भी। कर सकते हैं, पर हर रोज करनी है, हर रोज। हाँ, रोज। और क्या क्या राम करना? इतने कठिन श्लोक कैसे कंठस्थ हो गए? मैं याद करता हूँ। बस प्रभुपाद जी की कृपा इसी से प्रभुपाद जी की कृपा से यही है, हमारे सामने बैठे हैं। प्रभु जी, यदि हम धर्म मार्ग में चलना चाहते हैं तो कुछ हमें टिप्स दीजिए कि हमारा ध्यान इस ओर जाए। क्या क्या है? माला नहीं। हाँ, मतलब ये भक्ति करना चाहते हैं, हम ये भक्ति मार्ग से जुड़ना चाहते हैं। अच्छा, तो उसके लिए पहले हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करना पड़ेगा, आपको भगवान की भक्ति करनी पड़ेगी। जो भगवान श्री कृष्ण के अर्थ विग्रह होते हैं ना, जैसे ये, इनकी सेवा करो, उसके बाद माला करो, और फिर आपकी थोड़ी थोड़ी भक्ति बढ़ेगी, फिर बाद बढ़ते 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 इतनी भक्ति बढ़ जाएगी और शुद्ध भक्ति बन के आप भगवान के धाम चले जाओगे। पर रोज करना जरूरी है। रोज करना इस चीज का चाहिए। प्रचार गीता.com पे जाओ, भगवद गीता जानो और भगवद गीता का कोर्स लो। रोज पढ़ना पड़ेगा। रोज मैं तो प्रभु जी, प्रभु की सेवा में तो बहुत मन लगता है। उनको स्नान कराएं, भोजन कराएं, श्रृंगार कर, उसमें तो बहुत मन लगता है। आप बैठिए पहले। लेकिन गीता पढ़ने में तो गीता याद तो नहीं होती, फिर कठिन क्या लगती करें? है। इनको याद नहीं होती। नहीं, जब आप याद करोगे ना धीरे धीरे धीरे, तो आपको उसमें कोई परेशानी नहीं होगी। नहीं होगी परेशानी। ये तो थोड़ी देर पढ़ने के बाद नींद आने लगती है। नींद आनी तो आंखों में पानी कर लिया करो। नींद उतर गई। ये ठीक है। अच्छा, आंखों में हमें भी पानी सुबह डालना। 4 बजे उठ के पढ़ना पड़ेगा। सुबह 4 बजे से उठ के सेवा करना पड़ेगी। पहले मंगला आरती, पहले गौर गीता की आरती, उसके बाद नरसिंह आरती, तुलसी पूजा, फिर शिक्षा हम करते हैं। उसके बाद माला जप, नाम जप, हरे कृष्ण मंत्र का जप, उसके बाद गुरु पूजा, दर्शन आरती, और फिर उसके बाद भागवतम क्लास, उसके बाद प्रसाद पानी का टाइम हो जाता है 9:30 बजे, उसके बाद हम गौशाला जाते हैं, फिर उसके बाद पढ़ाई शुरू हो जाती है, हम जाते हैं। उसके बाद थोड़ी देर बाद सही, आप भागवत पाठ प्रसाद पानी के पहले कर देते हो, है ना? और हम लोग प्रसाद पानी के बाद करते हैं, इसलिए नींद आती। ये गड़बड़ है। यान्ति देवव्रतदेवान् पितॄन् यान्ति पितृव्रता भूतानि यान्ति भूतेजा यान्ति मध्यद्रुविमान्। इसका अर्थ होता है कि जो देवताओं की पूजा करते हैं वो देवताओं के पास जाते हैं, जो पितरों की पूजा करते हैं वो पितरों के पास जाते हैं, जो भूतों की पूजा करते हैं वो भूतों के पास जाते हैं, और जो भगवान श्री कृष्ण की पूजा करते हैं वो भगवान श्री कृष्ण के पास जाते हैं। इसलिए आप भूतों के पास जाने जाते हो, क्या देवताओं, क्या पितरों के पास? श्री कृष्ण के पास जाना चाहते हैं। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? भगवान की भक्ति, उनकी सेवा और हरे कृष्ण मंत्र का जाप। अपने शहर में प्रोग्राम करवाने के लिए इस नंबर पर कांटेक्ट करें। वृंदावन गोवर्धन में गुरुकुल, मंदिर और आश्रम के निर्माण में सहायता करें और श्री श्री राधा कृष्ण के प्रिय बने। जो ब्रज में भगवान का घर बनाता है, भगवान श्री कृष्ण उसका घर वैकुंठ धाम में बनाते हैं। स्क्रीन पर दिए गए अकाउंट नंबर या QR कोड को स्कैन करके आप डोनेट कर सकते हैं। डेली स्पिरिचुअल क्लिप्स के लिए सब्सक्राइब करें डॉक्टर वृंदावन चंद्रदास जी के चैनल्स को।
फ्री गीता कोर्स प्राप्त करने के लिए गूगल पर जाएं और टाइप करें givegita.com। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और सनातन को पूरे विश्व में फैलाएं। हरे कृष्णा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।